बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, नया साल आने वाला है, तकरीबन आ ही चुका है और हमारी ज़िंदगी का एक और साल हर बार की तरह ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, उसका सिस्टम है कि रात आती है तो दिन चला जाता है, दिन ख़त्म हो जाता है तो रात आ जाती है, फिर अगला दिन शुरू हो जाता है और इसी तरह एक दिन गुजरता है, फिर 2 दिन, 3 दिन और इसी तरह हफ्ता गुजर जाता है और फिर महीने गुजरने के बाद अगला महीना आ जाता है। अभी पिछले महीने नवंबर का महीना था तो फिर दिसंबर का महीना आया और रफ्ता रफ्ता ये महीना भी ख़त्म हो गया और अब 2022 का जनवरी आ चुका है। तो ये अल्लाह पाक का सिस्टम है, उसका निज़ाम है कि दिन, हफ्ता, महीने और साल इसी तरह आते रहेंगे और यूं ही रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया में बसने वाले हर एक इंसान की ज़िंदगी कम होती रहेगी और ये दुनिया क़यामत के करीब होती जा रही है, अपने खुदा से हमें करीब करती जा रही है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमने अपने अल्लाह से मिलने के लिए क्या तैयारी कर रखी है? क्या हमारी नमाजें पूरी हैं? हमारी ज़िंदगी में कितनी बार रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आया? क्या हमने अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे हैं? क्या हमने वक्त पर पूरी पूरी ज़कात अदा की है? क्या हमने अपने अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए हैं? जिन कामों से वो नाराज़ होता है उन गुनाहों को हमने छोड़ दिया है? प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, नया साल आ रहा है। सबसे पहली बात तो यही है कि ये हमारा इस्लामिक साल है ही नहीं, बल्कि हमारा इस्लामिक साल तो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे माशरे में इस बात का बहुत ज़्यादा रिवाज आम हो गया है कि जब भी ईसवी साल शुरू होता है तो हम लोग तरह तरह की खुराफातें करते हैं। तो इसी के ताल्लुक से हम आपको बताना चाहते हैं कि जब ईसवी साल शुरू हो तो फिर हमें उसे मनाना नहीं चाहिए, बल्कि उसके आने पर वो काम करने चाहिए जिनसे हमारा दीन और दुनिया का नुकसान हरगिज हरगिज ना हो। वो काम जो नए साल पर करने के हैं वो हमें करने हैं। पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को चेक करें कि क्या नए साल के आने पर हमारे अंदर कोई अच्छा बदलाव आया या नहीं। क्या पहले की तरह हम नमाजों में सुस्ती तो नहीं कर रहे, वक्त पर अपनी नमाजें पाबंदी से पढ़ रहे हैं? क्या हमने दूसरों के लिए अच्छाई और भलाई के रास्ते तलाश किए, या फिर हम अब भी पहले की तरह दूसरों की टांग खींचने में लगे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं? अगर नए साल पर हमारे अंदर ईमान की चमक तेज हो गई और हम नमाजों को वक्त पर अदा करने लगे, जिन कामों से हमारा अल्लाह हमसे राजी होता है उन कामों को हम करने लगे, अगर हमारे अंदर ये चीज़ें पैदा हो गई तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई पैदा नहीं हुई तो फिर बेहद अफसोस की बात है। पिछले सालों में हमने जितनी गफलत और लापरवाही से ज़िंदगी काटी है उस पर हम अफसोस करें, अल्लाह पाक से सच्ची और पक्की तौबा करें और इस आने वाले नए साल में हम अपने आप से ये इरादा करें कि पिछली ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उस पर माफ़ी मांगेंगे और अपने अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचेंगे। दूसरा काम जो हमें नए साल के आने पर करना है वो ये है कि अल्लाह पाक से अमन व सलामती की दुआ करें। या अल्लाह, हमारा ये नया साल बिल्कुल नेकी वाला गुजरे, अमन व सलामती वाला गुजरे, परेशानियों और मुसीबतों से हमारी हिफाजत फरमा। कोविड-19 जैसी जानलेवा बीमारी जो पिछले 2 सालों से हमारे मुल्क में चल रही है, उस बीमारी को अल्लाह पाक हमारे आने वाले इस नए साल में ख़त्म कर दे। अल्लाह पाक सभी जगह चैन व सुकून दे। इस तरह की दुआएं इस नए साल के आने पर हम करें ताकि नए साल की शुरुआत में हम अपने रब के सामने आजिज़ी के साथ हाथ फैलाएं तो वो हमसे खुश हो जाए, हमारी दुआएं कबूल कर ले और हम सबको इस नए साल में आने वाली तमाम मुसीबतों और परेशानियों से बचा ले। तो दूसरा काम नए साल के शुरू होने पर जो हमें करना है वो ये है कि हम इस साल के शुरू होने पर अल्लाह पाक से अमन व सलामती की दुआ करें। तीसरा काम जो हमें करना है वो ये है कि नए साल के शुरू होने पर जो खुराफातें और बड़े बड़े गुनाह होते हैं उन सब से अपने आप को बचाएं। ये बात हम सभी लोगों को मालूम है
اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 31 دسمبر کی رات کیا کیا خرافاتیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں۔ جو بڑے بڑے شہر ہیں جنہیں بہت زیادہ پڑھا لکھا اور سمجھدار سمجھا جاتا ہے، وہاں اسکولوں اور کالجز میں لڑکے لڑکیاں اس رات میں باقاعدہ نئے سال کی خوشی میں پارٹیز کرتے ہیں۔ پوری رات جم کر شراب چلتی ہے، اور تو اور محلے کے لڑکے لڑکیاں کوچوں میں چوراہوں پر ڈی جے لگاتے ہیں اور پوری رات ڈانس کیا جاتا ہے، جس سے آس پاس کے پڑوسیوں کی بھی نیند خراب ہوتی ہے، اور جو لوگ اس محفل میں شامل ہوتے ہیں ان کی فجر کی نماز تو بالکل ہی گول ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ کام نئے سال کے شروع ہونے پر اگر ہم کر رہے ہیں جن سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہوگا، پھر جب وہ ناراض ہوگا تو اس کو ناراض کرنے والے ان کاموں کے اثرات بھی ایسے ہی غلط شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ ظاہر ہے جب نئے سال کی شروعات اللہ کو ناراض کر کے کریں گے تو اسی انداز میں پریشانیاں بھی آئیں گی، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ زمین والے جیسے اعمال آسمان والے کی طرف بھیجتے ہیں، اسی طرح کے فیصلے اور اثرات آسمان سے اترتے ہیں۔ جب ہم نئے سال کی شروعات گناہوں سے کریں گے تو پھر جواب میں اسی طرح کا نتیجہ اللہ پاک کی طرف سے ہم پر آئے گا۔ پورے سال رزق میں بے برکتی، گھر میں سب کی طبیعت خراب، زندگی میں چین و سکون، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بس دماغ پر ہمیشہ ٹینشن ہی ٹینشن رہے گی۔ آخر ہوتا کیا ہے کہ یہ سال بھی جس کے آنے پر ہم خوشیاں منا رہے تھے، اسی طرح مصیبتوں اور پریشانیوں اور ٹینشنوں میں گزر گیا۔ تو دوستو، اس طرح کے گناہوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیا سال ہماری زندگی کا شروع ہو رہا ہے، وہ اس بات کا ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ ہم ابھی 2018 میں تھے، اب 19 میں آ گئے، 19 بھی چلا گیا، 20 شروع ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے 20 بھی ختم ہو گیا، 21 آ گیا، اور اب آہستہ آہستہ 2021 بھی چلا گیا کہ اب 2022 آ چکا ہے۔ تو اس پر ہمیں اور زیادہ افسوس ہونا چاہیے کہ جو نیک کام ہمیں 2021 میں کرنے تھے ہم ان کو نہیں کر پائے۔ یوں ہی لاپرواہی میں ہم نے زندگی کا ایک اور نیا سال گوا دیا۔ تو اس نئے سال کے آنے کی خوشی نہ منائیں، بلکہ اپنی زندگی کو چیک کریں، دوسرے اللہ پاک سے امن و سلامتی کی دعا کریں۔ نئے سال کے آنے پر بڑے بڑے گناہ اپنے پورے ہوش و حواس میں لوگ کرتے ہیں اور ان کو ذرا بھی اس کا احساس نہیں ہوتا، ان سب سے دور رہیں۔ دوستو، 2022 کے آنے سے پہلے اس ویڈیو کلپ کو تمام دوستوں کے ساتھ، تمام رشتہ داروں کے ساتھ، سبھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک نے بھی اگر صحیح عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اجر و انعام کا معاملہ بن جائے گا۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔